इट्स आई लव गुजरात का फर्स्ट पार्ट हमने देखा था, जहाँ पे फ्लेमिंगो लास्ट में एक जो राजन है वो लास्ट में गिरनार गया था। उसके बाद अब वो कहाँ पे जाता है उसके बारे में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देयर इज़ अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी इन वेरावर अलोंग दी लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात का जो दरियाई प्रदेश है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशरी का जो बिज़नेस होता है वो वेरावल में होता है। मच्छी उत्पादन का जो बिज़नेस है वो वेरावल में होता है। ये चैप्टर में फ्लेमिंगो हर एक जगह पे जाके सिर्फ आपको गुजरात में कौन सी जगह पे क्या क्या होता है, क्योंकि आपका स्टेट भी गुजरात है ना, गुजरात राज्य में ही रहते हो, तो आपको अपने स्टेट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा बिज़नेस, कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। तो सिर्फ ये फ्लेमिंगो के ज़रिए, ये चैप्टर के ज़रिए हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एक फ्लेमिंगो के नाम से ही आपको स्टोरी नरेट करके बताई जा रही है कि देखो हमारे गुजरात स्टेट में इस जगह पे ये होता है। तो इस हमारे स्टेट के बारे में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, इसलिए हमें फ्लेमिंगो के ज़रिए थ्रू दिस फ्लेमिंगो ये स्टोरी हमें नरेट करके दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी के लिए, बट फॉर लाइफ लॉन्ग याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये बताई जा रही है। ये फिशरी का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन वेरावल में होता है हमारे गुजरात में। और फ्लोरिशिंग इज़ अ यूज बिजनेस ऑफ रैग्ड शिप्स थ्रिविंग इन अलंग पोर्ट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अलंग एक बंदर है, बंदरगाह की जगह है अलंग। वहाँ पे जो भंगार के जैसी जो शिप्स होती है ना, उसका बिज़नेस होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स का बिज़नेस होता है। वो बिज़नेस वहाँ पे बहुत ही बड़े ह्यूज बिज़नेस है, बहुत ही बड़े हिस्से में होता है, बहुत ही बड़ा होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो चीज़ों का बिज़नेस। फिर वहाँ पे और नए शिप्स बनाते हैं, ऐसे ही जो होते हैं उसी तरीके से। फिर बाम्बू, सदद, हदरवो, सीसम एंड टिम्बरो ट्रीज ग्रोज इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग। डांग जिले में ऐसे बाम्बू के, सदद, हदरवो, सीसम, टिम्बरो ऐसे ट्रीज़ उगाए जाते हैं, पेड़ होते हैं उसके, जो डांग के ज़िले में ही ज़्यादा हमें मिलेंगे। बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटी। बिल्डिंग वुड है ऑफ टीक, मतलब टीक नाम की जो लकड़ियाँ होती हैं उसको बिल्डिंग वुड बोलते हैं, कि शायद बिल्डिंग के जो फर्नीचर है उसमें ये ज़्यादा उसका यूज़ होता होगा। तो बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटी, वहाँ पे टीक हमें सबसे ज़्यादा मिलेगी डांग डिस्ट्रिक्ट में। entire Dang district mostly is the forest region। पूरा जो डांग का प्रदेश है वो एक जंगलीय विस्तार, जंगलीय प्रदेश कहा जाता है। ब्यूटीफुल बोटानिकल गार्डन ऑफ वगई एंड गिरा फॉल आर ऑल्सो देयर। वगई का एक गार्डन है और गिरा नाम का एक फॉल है, वाटरफॉल, जो जलदोध हम जिसको बोलते हैं, वो भी वहाँ पे है। सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज़ द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात। गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन है जो घूमने वाला पर्वतीय प्रदेश है, वो है डांग जिले का सापुतारा। जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र में है माथेरान है, महाबलेश्वर है, वैसे ही हमारे गुजरात में सापुतारा है, एक बार देखने जाने वाली जगह है, बहुत ही अच्छा एक हिल स्टेशन है। गुजरात इज़ द रीजन ऑफ मैनी रिवर्स। गुजरात में नदियाँ भी बहुत है। नर्मदा इज़ बिगेस्ट रिवर। साबरमती, तापी, महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर्स इन गुजरात। उसी तरीके से नर्मदा भी एक बड़ी नदी है, फिर साबरमती, तापी है, महिसागर है, वो भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो गुजरात में आई हुई है। सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर। ऐसे ही नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा नदी पे एक सरदार सरोवर डैम भी बनाया है। बाय दिस इरिगेशन स्कीम वाटर इज़ सप्लाइड टू मैनी रीजन्स ऑफ गुजरात। ये जो सरदार सरोवर डैम है उसकी वजह से गुजरात के कई प्रदेशों में पानी भी पूरा किया जाता है। ऐसी एक इरिगेशन की स्कीम बनाई है, नहर योजना बनाई। वाटर इज़ सप्लाइड अप टू कच्छ तक भी पानी पहुँचता है। दिस डैम इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सरदार सरोवर डैम है गुजरात का, उस डैम पे वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो बिजली होती है, उसका उत्पादन भी वहाँ पे होता है।
डैम एंड ब्रिज बोथ आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। डैम और ब्रिज दोनों ही नदी पे बनाए जाते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इन दोनों के बीच में क्या भिन्नता है, क्या अलग है इन दोनों में? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर आपको दे देती हूँ। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस क्वेश्चन से एक जानकारी हमें मिलती है कि डैम और ब्रिज दोनों में क्या भिन्नता है। कि डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रिवर टू कलेक्ट इट्स वाटर। पानी को कलेक्ट करने के लिए, उसका कलेक्शन करने के लिए डैम बनाया जाता है। एंड ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज इज़ मेड टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ब्रिज का मतलब होता है कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे को क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है। तो डैम इज़ बिल्ट टू कलेक्ट वाटर एंड ब्रिज इज़ फॉर क्रॉसिंग द रिवर। डैम होता है वो पानी का संग्रह करने के लिए, और ब्रिज होता है वो रिवर को, पानी को क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब ये तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है आपके एरिया में, जो उसके बारे में सिर्फ आपको लिखना है। रिवर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बिगेस्ट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डैम्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। मतलब आपके एरिया में कौन कौन से, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी रिवर्स है, बड़ी वाली कौन सी है, और डैम्स कौन कौन से हैं। द फ्लेमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच गांधीनगर, कैपिटल ऑफ गुजरात, विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कदाना और डैम ऑफ महिसागर। अब फ्लेमिंगो है वो कहाँ पे जाता है? तो वो उड़ के जाता है नर्मदा नदी पे, और फिर वो जाता है गांधीनगर। गांधीनगर क्या है? गुजरात राज्य का कैपिटल है। जो हमारा गुजरात है, जैसे कि इंडिया का कैपिटल क्या है, कंट्री का, दिल्ली, वैसे ही गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। तो वहाँ पे जाता है और गांधीनगर में देखने वाली चीज़ें जो है वहाँ पे वो देखता है, और फिर जाता है आनंद जाता है, और वहाँ पे आनंद की जो अमूल डेयरी, जो हम अमूल डेयरी की प्रोडक्ट्स खाते हैं, अमूल का चीज़, अमूल का जो बटर है, तो वो हम लोग चीज़ और बटर इसके ज़्यादा फेमस है। वैसे इसका दूध भी बहुत अच्छा होता है, पर यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कैटल रेयरर्स बहुत है। तो काऊ, बफेलो, उनके जो मिल्क होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। और बाहर के बड़े बड़े जो शहर है, जैसे कि वडोदरा में, और यहाँ पे ज़्यादातर ये अमूल डेयरी का ही लोग दूध इस्तेमाल करते हैं। इन कदाना डैम ऑफ महिसागर, फिर महिसागर नदी पे एक कदाना डैम है, जैसे कि हम नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम है, वैसे ही वो कदाना डैम देखने जाता है। गांधीनगर इज़ द सिटी ऑफ गुजरात पोजेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज़। गांधीनगर एक गुजरात का ऐसा शहर है ना कि जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिट इंदोद्रा पार्क एंड महात्मा मंदिर, फिर वो इंदोद्रा पार्क और महात्मा मंदिर भी जाता है, जो गांधी बापू के लिए बनाया गया है महात्मा मंदिर, वहाँ पे जाता है। फ्रॉम देयर इट वेंट अहमदाबाद, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। साबरमती नदी पे अहमदाबाद जाता है वो। अहमदाबाद जाके वो अहमदाबाद की चीज़ें देखता है। अहमदाबाद कहाँ पे आया हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे पे आया हुआ है। दिस इज़ गांधी आश्रम, वहाँ पे वो जाके गांधी बापू के लिए बनाया हुआ, गांधी बापू का खुद का गांधी आश्रम देखता है, और वो क्या बोलता है? जय हो गांधी बापू, गांधी बापू की जय बोलता है। वाव, कांकरिया लेक ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। गुजरात में, अहमदाबाद में कांकरिया लेक है वो सबसे ब्यूटीफुल जगह। वहाँ बच्चों के लिए बहुत सी राइड्स, अब तो बहुत ही मतलब डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सी नई नई चीज़ें बनी है। एक बार आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा, तो वहाँ पे एक एक्सीडेंटल केस भी हुआ था कि एक जो राइड थी वो गिर गई थी, तो वो केस आया था कांकरिया लेक का। न्यूज़ में बहुत ही वो दिखाया जा रहा था कि एक जो बड़ी वाली जो राइड होती है, जैसे कि हम लोग तो सिर्फ क्या होता है कि शरद पूर्णिमा का जो यहाँ पे हमारा अक्षयगढ़ का जो मेला होता है ना, जो फेयर होता है, वहाँ पे ही हम लोग सिर्फ ये बड़ी बड़ी राइड्स उसी टाइम पे देखते हैं। बड़े शहर में ऐसा नहीं होता है, ऑलवेज़ किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई ऐसी राइड्स, कोई ना कोई फेयर आपको मिल ही जाएगा। किसी बहाने से कोई भी छोटा सा फेस्टिवल हो, या तो फिर ऐसी घूमने वाली जगह पे ऐसी बड़ी बड़ी राइड्स होती है। तो कांकरिया लेक ऐसी जगह है अहमदाबाद में ये पूरी राइड्स आपको हर साल दिखती है। तो वहाँ का एक केस आया था कि वहाँ पे एक राइड्स में कुछ ऐसी इश्यूज़ हुए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और वो पूरी मतलब गिर गई थी, और बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत सी इंजरीज़ हुई थी।
ठीक है, तो उसके बारे में तो सिर्फ हम बात नहीं करते, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर वो नल सरोवर जाता है। नल सरोवर इज़ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर। अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर के बीच में एक नल सरोवर है जो बर्ड सेंचुरी है। सेंचुरी का मतलब अभी अभी आपको समझाया था कि जहाँ पे कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो, पर्टिकुलर एनिमल बर्ड के लिए बनाया जा सकता है। वो लोग फ्रीली घूम सकते हैं और नस्लें उत्पन्न भी कर सकते हैं, प्रजनन भी कर सकते हैं। ऑन दी वन सेट ऑफ विंटर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बर्ड्स आर सीन हियर। तो नल सरोवर में बाहर से भी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, प्रवासी बर्ड्स भी आते हैं। अलग अलग बर्ड्स जो है सिर्फ विंटर में बहुत ही दिखाई देते हैं। आई एन्जॉयड इन गुजरात, एन्जॉयड अ लॉट, आई लव गुजरात। अब फ्लेमिंगो लास्ट में कहता है कि गुजरात में मैंने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और गुजरात को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे गुजरात बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है। ये हमारा इस सेम का जो हमारा ये लास्ट चैप्टर था। अब आगे हम लोग टेस्ट पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।